नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में शेरगढ़ विधानसभा के 4 ब्लॉकों शेरगढ़, बालेसर, चामू और सेखाला के कुल 604 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। समापन के दौरान सीबीओ श्री जैत सिंह राठौर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर देते हैं। शेरगढ़ में रैकेट एवं ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के संयुक्त तत्वावधान में डिटोल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना था। इस दौरान विकास अधिकारी श्री धन सिंह महेचा ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को अनिवार्य रूप से संचालित करें। कार्यक्रम के समापन पर सभी शिक्षकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अंजू शर्मा ने ममता संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में मनाए जा रहे सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत हवा महल विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा का आयोजन हुआ। जयसिंहपुरा खोर के वार्ड संख्या 13 और 14 में आयोजित इस कार्यक्रम ने क्षेत्र में उत्साह और जन भागीदारी का माहौल बनाया। विकास रथ को हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य महाराज ने मानबाग चौराहा से पूजन अर्चन के साथ रवाना किया। विधायक ने कहा कि सुशासन पखवाड़ा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत करने का माध्यम है। राज्य सरकार के 2वीं वर्षगांठ के अवसर पर धरियावद उप जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर और समाज सेवी उत्साहपूर्वक शामिल हुए और रक्तदान के माध्यम से मानव सेवा का परिचय दिया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीना के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र बगड़िया ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और यह किसी जरूरतमंद की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश में प्रदेश भर में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद अब दावा आपत्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने बताया कि गणना चरण के दौरान जिले के 10,61,950 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए। इनका नाम 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया है। अब शेष मतदाता अगली प्रक्रिया में अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10-25 को मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR घोषित किया गया है और इसी SIR के कार्यक्रम के तहत 16/12 को आज हमारे द्वारा मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। इस SIR से पहले टोंक जिले में 11,50,945 वोटर थे। SIR के दौरान सभी मतदाताओं को EF एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जिन एनुमरेशन फॉर्म्स को हमारे द्वारा प्राप्त किया गया भरकर, उनका सभी का नाम इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस फेज़ के दौरान 10,61,950 मतदाताओं द्वारा एनुमरेशन फॉर्म हमें जमा कराए गए हैं। उन सभी को ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन सभी के नाम शामिल कर लिए गए हैं। विधानसभा वार देखें तो हमारी जो प्रारूप मतदाता सूची है उसमें मालपुरा में 2,62,277 मतदाता है, जबकि निवाई विधानसभा क्षेत्र में 2,72,825 मतदाता हैं। टोंक विधानसभा में 2,38,164 मतदाता हैं
और देवली उनियारा विधानसभा में 2,88,684 मतदाता ड्राफ्ट रोल में सम्मिलित है। जिन लोगों के ईएफ हमको प्राप्त नहीं हुए हैं उन सभी की बीएलओज द्वारा विस्तृत छानबीन की गई और एक एएसडी की सूची बनाई गई। एएसडी की सूची में ए मतलब एब्सेंट और एस परमानेंटली शिफ्टेड और डी जो डेड हैं, उन सभी मतदाताओं को एएसडी की सूची में शामिल किया गया। और ये एएसडी जो है हमारे ज़िले में 88,995 वोटर एएसडी पाए गए। इन सभी मतदाताओं जो पूर्व में ये लोग मतदाता थे परंतु इस ड्राफ्ट रोल में इनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। इन एएसडी की सूची हमारे द्वारा डीओ की वेबसाइट पर डाली गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी पेन ड्राइव में दी गई है। ईआरओ स्तर पर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई है। साथ ही बीएलओ स्तर पर भी सभी बीएलएस को अभी वापस आज भी दी गई है। इससे पहले भी 3/11 से हमारे द्वारा एएसडी की सूचियां सभी पार्टीज़ को उपलब्ध कराई गई है। ये 98.76% मैपिंग हो जाने से इन मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज हमें देने नहीं पड़ा और आगे भी इनको कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। श्रीगंगानगर की छात्रा गीताली गुप्ता ने क्लेट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर शहर, परिवार और संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में गीताली ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता और परिवार के सहयोग को दिया। उन्होंने बताया कि निरंतर अभ्यास, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से यह मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर जैसे शहर से निकलकर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनकी संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की प्रेरणादायक मिसाल है। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले भर में सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर वन विभाग की ओर से पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जिला मुख्यालय स्थित शहीद जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से किया गया। रैली को जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों, स्काउट गाइड, वन विभाग के कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने आमजन से प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले भर में चरणबद्ध तरीके से राशन डीलरों के माध्यम से भी कपड़े के थैलों को वितरण किया जाएगा ताकि लोग दैनिक जीवन में प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों को इस्तेमाल करें। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज वन विभाग के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जो बच्चे और आम नागरिक हैं वो पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए जानू स्कूल शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी करेंगे। इसके बाद में प्लास्टिक का थैला बचाने के लिए कपड़े के थैले नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वो आमजन को बांटे जाएंगे और पूरे ज़िले में राशन डीलर्स के माध्यम से भी कपड़े के थैले बांटे जाएंगे। प्रयास यही है कि जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए हर आदमी जागरूक रहे और ये संदेश हम आमजन तक पहुँचा पाएँ। केट ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खटकड़, नंगली, निर्वाण और किरपुरा में प्रशासन ने काटली नदी के बहाव क्षेत्र की करीब 400 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाए। यह कार्रवाई गुड़ा गोजड़ी तहसीलदार श्री कुलदीप भाटी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की गई। तहसीलदार श्री भाटी ने बताया कि यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशानुसार की गई। अतिक्रमण हटाने के पूर्व प्रशासन ने कच्चे पक्के मकानों के लिए नोटिस जारी किए थे। आज एनजीटी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत केड़ के गांव खटकड़ में गैर मुमकिन नदी स्थित है, जिस पर कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाकर और कुछ लोगों ने कास्त करके अतिक्रमण कर रखे हैं, जिनकी हमने नियमानुसार 91 दर्ज कर उनको बेदखली के आदेश किए हैं, उनको नोटिस दिए हैं। हमने विभिन्न माध्यमों से, जैसे डिजिटल माध्यम है या अखबार के द्वारा भी उनको सूचित किया है और इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने मकान नहीं हटाए थे। ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान पक्के निर्माण तो हटा लिए थे, तो जो बचे हुए थे उनको हमने जेसीबी की सहायता से हटाया है। जो कास्त है उसको हमने नष्ट किया। डीडवाना जिले के बासा गांव में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रेरक पहल सामने आई है। भारत सरकार के सहकारिता विभाग के मार्गदर्शन में गांव की सहकारी समिति ने स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से बालिकाओं और युवतियों के लिए जिले का पहला सहकारिता बालिका ई पुस्तकालय शुरू किया है।
गांव में आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस पुस्तकालय का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं को गांव में ही बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी सुविधा उन्होंने अब तक केवल बड़े शहरों में ही देखी थी। यह पुस्तकालय बांसा सहित 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गांवों की युवतियों को लाभान्वित करेगा। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है निमोद और बांसा, ये सहकारिता का बड़ा क्रांति का जनक है और हमारे यहाँ की जो सहकारी समिति है वो पूरे भारत में सम्मानित सहकारी समितियों में आती है। इस सहकारी समिति ने हमेशा नवाचार किए हैं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे अभी शुद्ध पेयजल जैसे पानी को इकट्ठा करके उनको कैन के द्वारा सप्लाई करने का काम हो, चाहे 200, 500, 700 मैट्रिक टन गोदाम बनाने का काम हो, सोलर के प्लांट लगाने का काम हो। इसी श्रेणी में इन्होंने एक नया नवाचार किया है कि बच्चे जो हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको ई लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो यहाँ के भामाशाओं को साथ लेकर इन्होंने लगभग 55 सीट की एक लाइब्रेरी तैयार की है जो लड़कियों के लिए की है। आगे की इन्होंने कार्य योजना ये बनाई है कि हम लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार की जो योजना है उसमें भी हमने सरकार से बात करके एक 55 लाख रुपये की लागत से यहाँ पर एक लाइब्रेरी और बने जिसमें कम से कम लड़कों को भी पढ़ने की सुविधा मिले और इन लाइब्रेरियों के माध्यम से हमारे गांव ढाणी में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम कमा सके, उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। इसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा माध्यम है। उसके लिए मैं लाइब्रेरी के संचालकों को, लाइब्रेरी के लिए भामाशाओं को और सहकारी समिति को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत शानदार एक कार्यक्रम और प्रकल्प शुरू किया। पहले निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक बच्चों की लाइब्रेरी पहले से चल रही थी और यहाँ जो बांसा में जो है वो बांसा की बच्चियाँ को कुचामन और दूसरी जगह जाना पड़ रहा था दूर दूर, तो ये निमोद में भी जारी थी। तो यहाँ की बच्चियों के लिए एक नई लाइब्रेरी की आवश्यकता हुई तो हमारे सुभाष जी ने भामाशाओं से निवेदन किया तो लालचंद जी जांगीर साहब और शांति देवी जी ने इनकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए और एक नई लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ करवाया। इससे यहाँ की बच्चियों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ेगा और बच्चियाँ यहाँ जो दूर दूर जा रही थी उनको यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो गई। अब उस सुविधा के आधार पर ये बच्चियाँ पढ़ाई कर के यहाँ और अच्छी IAS RS बनेगी और दूसरे अच्छे पदों पर जाएगी तो ये इस सोसाइटी का नाम भी रोशन रहेगा और जिन्होंने इनको सोसाइटी का इसमें निर्माण करवाया है लाइब्रेरी का, उन लालचंद जी जांगीर उनको भी ये याद करती रहेगी और आगे उनका भी नाम चलता रहेगा कि हमने वहाँ उस लाइब्रेरी में पढ़ करके आज इस पद पर हम उच्च पद पर आए हैं। तो इसके लिए मैं सुभाष जी का भी धन्यवाद करूँगा और इनकी यहाँ की निमोद की समस्त कार्यकारिणी का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके आज इस सोसाइटियों को इस स्तर पर पहुँचाया है कि ये आज इसका नाम राजस्थान में नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी ये इसका नाम जाना जाता है और हम गर्व महसूस करते हैं इसके लिए कि ये निमोद समिति आज अग्रसर पद पर है और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि सुभाष जी और इनके समस्त संचालक मंडल कार्यकारिणी से कि आगे भी इसी तरह से इसको प्रगति पर लाएं। हमारे देखिए गांव की संरचना ऐसी है कि प्रत्येक खेत के अंदर किसान का मकान बना हुआ है और वो खेतों में रहते हैं। तो 3 साल पहले हमने सोसाइटी के मुख्य आवास निमोद में लाइब्रेरी शुरू की और उसको केवल बच्चियों की लाइब्रेरी ही बनाई। बच्चियां आने लगी, 8-10 लड़कियां वहां पढ़ के 1st ग्रेड की, 3rd ग्रेड की और सेंट्रल के विभागों में नौकरी पे गई हमारी लाइब्रेरी में पढ़ के। तो उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ। फिर गांव के लालचंद जी जांगीर साहब ने कुछ आर्थिक सहयोग किया, कुछ समिति का मिलाया और यहाँ बांसा गाँव में हमने ये आज लाइब्रेरी का 14 साहब से श्री गणेश करवाया है। तो यहाँ का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ करीब 10-15 किलोमीटर एरिया की ग्रामीण बच्चियाँ हैं वो यहाँ आएगी, वो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा हम सोच करके ये कर रहे हैं। और अभी जोधा साहब ने जो घोषणा की ये लाइब्रेरी वाली, उसमें इतनी कमी है, सिर्फ हमें थोड़ा मेरी प्रबंध कमेटी की मीटिंग से डिस्कस करनी है कि भाई निमोद में करें या बांसा में करें। ये दोनों ही हमारी सोसाइटी के एरिया ऑपरेशन के गांव है और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें वो ई लाइब्रेरी मिल जाएगी तो उसका स्तर किसी भी रूप में कम नहीं होने देंगे। उसको
राज्य की अव्वल दर्जे की लाइब्रेरी बना करके रखेंगे। हाँ, जो बालिका विद्यार्थी है उनको इसका इस प्रकार से लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आसपास में पढ़ने के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। मोस्टली लड़कियों के लिए, जो लड़के होते हैं वो तो कहीं पे भी चले जाते हैं और उनको इतना पढ़ना भी नहीं होता है, पर जो गर्ल्स होती है वो दूर दूर उनको घर वाले नहीं भेजते, जैसे कुचामन है तो उनके आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो भी गर्ल्स है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। और दूसरा, हमारे जो देख रेख के अंदर रहेगा तो यहाँ पे अनुशासन है, जिसकी वजह से घर वाले यहाँ पे भेजते हुए थोड़ा सा भी ऐसे नहीं सोचते हैं। और दूसरा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट है कि अगर इनको वे मिले तो वो और भी अच्छा कर सकती है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे जॉब ज्वाइन कर सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मिलेगा, और भी लाइब्रेरी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सारी लड़कियाँ उसको कवर कर सकें। हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे बांसा गांव में इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। हमारे बांसा विद्यालय की लड़कियां 12वीं परीक्षाएं पास करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास करेंगी कि वो आगे जाकर शिक्षित बने और बांसा का नाम रोशन करें, और बांसा के साथ साथ डीडवाना, कुचामन और राजस्थान का भी, और राजस्थान के साथ साथ भारत का भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बांसा स्कूल की लड़कियां यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकती है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रामीण क्षेत्र में जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया। विकास रथ गच्चीपुरा, रानी गांव और बुडसू मंडल के विभिन्न गांवों में गया, जहां लोगों को सरकार की योजनाओं का लाइव प्रसारण दिखाया गया। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी विस्तार से दी गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भीड़ में बैठकर लाइव प्रसारण देखा और कई लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को योजनाओं की कार्यकुशलता व जरूरतमंदों तक शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस कनेक्शन साथ के अंदर प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिल चुकी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद के अंदर प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तर्ज पे मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान निधि किसानों को दी है तथा लगातार उसको बढ़ा भी रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिला है। बीज वगैरह खरीदने में बहुत आसानी हुई। सांसद खेल महोत्सव के तहत केकड़ी में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री चंद्रशेखर भंडारी रहे, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री दीपांशु सागवान ने की। पटेल मैदान में आयोजित इस खेल महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और रस्साकस्सी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में कुल 332 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तकनीकी सलाहकार एवं व्याख्याता शारीरिक शिक्षक श्री गुलाब मेघवंशी ने बताया कि प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और विजेता खिलाड़ी आगे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। स्तर पर जो टीमें विजेता रहेगी वो जिला स्तर सांसद प्रतियोगिता में भाग लेगी। अपने अजमेर जिले में सांसद महोदय जी द्वारा ये पूरे राजस्थान में ये प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है। सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसंबंध में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रंगोली एवं जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रचनात्मक माध्यमों के जरिए सड़क सुरक्षा के संदेश को प्रभावी रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र कुमावत ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों की महत्ता समझाते हुए उनके पालन का आह्वान किया। आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का, सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। जान अपनी पहली सड़कों के हवाले और कर रहे आप सवारी बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट लगाए। दोस्तों ज़रूरी है सावधानी बरतना, क्योंकि किसी शहर किसी रोड पर हो सकती है दुर्घटना। सुरक्षा सुरक्षा
सुरक्षा सड़क सुरक्षा। चलो साथियों सब मिल बनाए सड़क सुरक्षित शहर, जिसमें ना हो दुर्घटनाएं और खुशियाँ हो हर पल, आभास हो सड़क सुरक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने रोड सेफ्टी पर एक जिंगल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो कैसे चलूँ मैं बेधड़क, अपनी नहीं लगे सड़क, दौड़ती कारें यहाँ, चलने वाला है बेजुबान। आज़ादियाँ हो चलने पर, ना बंदिशें रोके कदम, तो हक से चलूँ मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूँ मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूँ मैं अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर। बेशक पैदल चलने वालों का है पहला हक, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, है अपनी राहें, है अपनी आज़ादी। थैंक यू। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत बयाना विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में क्षेत्र की सेवला हेड्स सपाट के नवीनीकरण का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से सेवला हेड सपाट का नवीनीकरण किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री रुपेश गुज्जर ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान कटाव होने से यह सपाट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी। बजट स्वीकृति के पश्चात अब इसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मां सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं विकास समिति भुसावर के तत्वावधान में चतुर्थ तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं तृतीय दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के बच्चों व युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर समाज के 120 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। वक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विकास रथ यात्रा के क्रम में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत पिपलदा के भटवाड़ा गांव से किया गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर के नेतृत्व में रथ यात्रा अमझार गांव स्थित प्राचीन खोड़ियार माता मंदिर में दर्शन के साथ प्रारंभ हुई। मंत्री श्री मदन दिलावर ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इसके पश्चात ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र में सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। अमझार गांव के बाद विकास रथ भटवाड़ा पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।